जहाँ कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। लेकिन वास्तव में कई कवियों ने बड़ा सुंदर वर्णन, ये जिस रास का वर्णन मिलता है वो यही भूमि है। दिनकर की एक रास की कविता मुझे बहुत ही पसंद है, तुमने सुना होगा मेरे से पहले भी, लेकिन यहाँ के लिए प्रासंगिक है। यही वो भूमि है जहाँ पर गोपियाँ श्रृंगार करके आती थी। तो अभी तक कर पाई न श्रृंगार, रास की मुरली उठी पुकार। अभी श्रृंगार पूरा नहीं हुआ, कृष्ण की बांसुरी बज उठी। अब क्या करें, गई सहसा किस रस से भीग, बकुल वन में कोकिल की तान, चांदनी में उमड़ी सब ओर कहाँ के मद की मधुर उफान, गिरा चाहता भूमि पर इंदु। चांदनी रात है, आज भी कहते हैं कि चांदनी रात में आते हैं, खास करके पूर्णिमा, रोज आवे ना आवे, पूर्णिमा की रात। गिरा चाहता भूमि पर इंदु शिथिल वसना, रजनी के संग उभरते पग सकता न संभाल, कुसुम कलियों पर स्वयं अनंग, ठगी सी रुकी नयन के पास। बांसुरी बज उठी, अब काजल आंख में लगाए कि न लगाए समस्या ही होगी। ठगी सी रुकी नयन के पास, लिए अंजन उंगली सुकुमार, अभी तक कर पाई न श्रृंगार, रास की मुरली उठी पुकार। ये प्रतीकात्मक है। हर युग में गुरु पुकार देता है तुम्हें कि आ जाओ, लेकिन तुम्हारा श्रृंगार अधूरा रहता है। तुम सोचते हो अभी तो बहुत पेंडिंग काम है, और उस पेंडिंग काम में तुम चूकते चले जाते हो। प्रतीक ये है, गुरु ने पुकार दी, अब पेंडिंग छोड़ो, पेंडिंग छोड़ो। मुझे याद है एक तपस्विनी आती थी मेरे यहाँ, तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों घर छोड़ दिए, क्या घर में रहकर साधना नहीं की जा सकती थी? तो उसने कहा कि मैं भी एक सवाल पूछूं। कि पूछो। बोले कि अभी यमराज आ जाए और कहे कि चलो, चलना है, तो तुम क्या करोगे? मैं कहूँगा कि थोड़ा काम पेंडिंग है, बच्चे छोटे छोटे हैं, कहीं अभी घर भी नहीं बनाया है। तो खूब उसने ठहाका लगा करके हंसा। उसकी हंसी गूंज जाती आज भी। उसने कहा बहुत पेंडिंग है ना? बोला हाँ, मेरा कुछ भी पेंडिंग नहीं है। आज यमराज आए और कहे कि चलो तो ये चलो। और उस दिन से मेरी ये साधना बन गई। रोज रात सोते समय खुद से पूछता था, सिद्धार्थ तैयार हो चलने के लिए? भीतर से आता था, नहीं कुछ पेंडिंग है। क्यों शुक्ला जी, पेंडिंग है? पेंडिंग है ना? है। मेरा भी बहुत कुछ पेंडिंग था, लेकिन एक वक्त आया कि भीतर से आ गया, हाँ तैयार। लेकिन साधना वो बहुत साल तक करता रहा। पेंडिंग है, कभी कभी आता था पेंडिंग है, वो चलता रहता था धूप छाँव की तरह। कभी कभी आता था, कभी पेंडिंग है, कभी आता था नहीं तैयार। लेकिन एक दिन आ गया, नथिंग इज पेंडिंग। इसलिए गुरु की बांसुरी जब बजे, पुकार जब आ जाए, तो पूछना, तैयार हो कूदने के लिए? तैयार हो? सबसे टॉप पर प्रायोरिटी पर साधना, प्रायोरिटी पर समाधि, प्रायोरिटी पर सिमरन। गुरु के साथ होने का मतलब है कि अब तुम्हारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी सुमिरन है, साधना है। नहीं तो लिस्ट बनाओ कभी कि प्रायोरिटीज क्या है, तो 15वें नंबर पर परमात्मा आएगा। धीरे धीरे उसको ऊपर ले जाओ, और एक दिन जिस दिन आ जाए कि नहीं अब एक नंबर पर, उस दिन समझना कि तैयार हो। खाली मृत्यु के लिए तैयार होना तैयारी नहीं है। तो साध्वी ने तो कहा कि मृत्यु की तैयारी है, लेकिन मैं मानता हूं कि मृत्यु की तैयारी असली बात नहीं है। असली बात है कि क्या तुम एक नंबर पर सुमिरन है, एक नंबर पर साधना है, तब समझ लेना कि तुम तैयार हो गए। तुमने गुरु की बांसुरी सुन ली, तुम रास के लिए तैयार हो। नहीं तो जगत का श्रृंगार करने में ही तुम लगे हो, अभी श्रृंगार पूरा नहीं हुआ। श्रृंगार पूरा मतलब सारे पेंडिंग काम खत्म करते हैं, फिर एक दिन गुरु के साथ हो लेंगे। वो वक्त कभी नहीं आता है, कभी नहीं आता है। वो वक्त या तो अभी आता है
या कभी नहीं आता है। इसलिए निर्जय मन में बैठ करके ये बातें सुन करके मन में जरा बीज की तरह ले जाना। क्या सुमिरन एक नंबर पर है तो तुमने गुरु की पुकार सुनी, तब तुमने कृष्ण की बांसुरी सुनी। और नहीं, अगर एक नंबर पर अभी सुमिरन नहीं है तो तुम अभी श्रृंगार में लगे हो, अभी काजल लगाने में समय नष्ट कर रहे हो। ठीक, बात कड़वी तो नहीं लगी? वेरी गुड, बड़ा इंटेलिजेंट लोग हैं।